हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट गूगल मैप्स एंड आइकॉन्स के बारे में। तो किस तरह से गूगल मैप हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, एंड आइकॉन्स को किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे वर्डप्रेस के पेज पे या किसी और पोस्ट के ऊपर। तो बिना किसी बकवास के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले से ही अपने एडिटिंग सेक्शन में अवेलेबल है, अंदर आए हुए हैं। आप सभी का ही इंतजार कर रहे थे हम यहाँ पर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक इमेज सेक्शन है प्रीवियस का। लेट मुझे पहले उसको रिमूव करने दीजिए। यहाँ पर एक एड टेक्स्ट सेक्शन है, इसे भी हम हटाते हैं। क्लिक मोर। ठीक है, ये कुछ चल जाएगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है इससे। मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग गूगल मैप का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों गूगल मैप्स को इंटीग्रेट करना। अगर आप यहाँ पर आओगे लेफ्ट में आपके, तो आपको यहाँ पर सर्च विडजेट में खाली लिखना है गूगल मैप्स। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा गूगल मैप का। कई सारे यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास कई सारे पेड प्लगइन है, उन अलग अलग प्लगइन के थ्रू यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग सिर्फ एलिमेंटर के अंदर जो अवेलेबल होता है, जो ये एक ही एलिमेंटर के और जो बेसिक फ्री प्लगइन है उसके अंदर अवेलेबल होता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल मैप। तो कुछ इस तरह से गूगल मैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। अब बेसिकली गूगल मैप का इस्तेमाल हमको क्यों करना होता है वेबसाइट्स के अंदर? तो इसलिए करना होता है कि आप अगर कोई बिजनेस पर्सन हो, आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, या आपका कुछ इंस्टीट्यूट है, तो उसका बेसिकली एड्रेस लोगों को किस तरह से पता चलेगा? अगर आप देखोगे कि मोस्टली लोग जब ड्राइव करते हैं तो गूगल मैप में एक लोकेशन सर्च करते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ से आपकी लोकेशन बहुत इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि मैं हूँ अभी बॉम्बे में, और मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे के अंदर एक अगर बांद्रा लोकेशन है, तो मैं बांद्रा को किस तरह से सर्च करूंगा? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बांद्रा। तो गूगल मैप डेफिनेटली आपको बांद्रा का ये एड्रेस दिखाना चालू कर देगा। बांद्रा में पर्टिकुलर कई कोई भी एक जगह हो सकता है जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर जगह लेना है, तो मैं लेता हूँ एक बांद्रा रेलवे स्टेशन। तो ये आ गया बांद्रा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर एक आइकॉन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये है बांद्रा स्टेशन का आइकॉन। तो ये बेसिकली वो एड्रेस होगा जो आपका शॉप का एड्रेस हो सकता है, आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस हो सकता है, या आपके ऑफिस का एड्रेस हो सकता है। तो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लोकेशन के अंदर आपको मेंशन करना होता है। पूरा मीन द सेंस पिन कोड वगैरह ऐसा कुछ डालना नहीं है आपको। बस आपके नियर बाय बिल्डिंग का नाम होगा, आपके बिल्डिंग का नाम होगा, और लेन का नाम होगा, एंड मेन एरिया, बस ऐसा ही आपको देना है मोटा मोटे तौर पे। तो आपका वो लोकेशन और गूगल मैप पकड़ लेगा। तो यहाँ से आपको ये करना है। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, आप उसको जूम करना है तो जूम का ऑप्शन रख सकते हैं कि कितना जूम होगा, क्या होगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने उसको 15 पे जूम किया था, तो ये अभी काफी हद तक अंदर और जूम दिखा रहा है, और उसकी जूमिंग हम और बढ़ा सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। मैप की हाइट हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको कितनी हाइट रखनी है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अगेन स्टाइल में आपको मैप के साथ तो मोस्टली ज़्यादा कुछ स्टाइल फंक्शंस है नहीं। एडवांस में आपको खाली पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो अगर आपको पैडिंग एंड मार्जिन अगर सेट करना है, वो कैसे किया जाता है आपको प्रीवियसली कई सेशन में हम लोग उसके ऊपर काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। तो काफ़ी इजी है गूगल मैप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल नहीं, आपको आपके वेबसाइट के अंदर उसको एलोकेट करना। अब सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आइकॉन्स। तो आइकॉन्स आपको मालूम होगा कि कई सारी चीजों में अगर आप देखोगे, कई सारे वेबसाइट्स के ऊपर यूजुअली बुलेट्स दिए जाते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके, लेकिन अगर वो पॉइंट्स की जगह पे अगर आइकॉन्स हो तो काफी अच्छा होता है। या किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या किसी हेडलाइन के स्टार्टिंग में आपको आइकॉन्स देने, तो वो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आइकॉन्स वो काफी अच्छे लगते हैं, उससे वेबसाइट का लुक भी खुल के आ जाता है।
तो अभी उनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? तो अगेन वेरी सिंपल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा आइकॉन। बस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको जो दिखेगा आइकॉन को, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पर। चल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये आ गया आइकॉन। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर अभी आइकॉन आया हुआ है। तो आइकॉन लाइब्रेरी से आपको जो भी आइकॉन पसंद हो, आपके टॉपिक से रिलेट करता हो, तो उसे आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अगर लू स्टोर का, मैं स्टोर एक आइकॉन लेता हूँ। जैसे अभी मैं स्टोर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर मेरा एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट अस का मेरा पेज है, यहाँ पर मुझे एड्रेस देना है, तो मैं पहले अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टोर्स, जो टिपिकल पुराने वेबसाइट्स पे लिखा जाता है, तो वैसे ना करते हुए मैंने खाली स्टोर का आइकॉन दे दिया और यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख लिया पूरा। तो दिखने में काफी अच्छा हो जाता है, वो लुक एंड फील काफी आ जाता है। अब इसके साथ हम लोग कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। एलिमेंटर के साथ तो बहुत कुछ भी पॉसिबल है। तो स्टाइल के अंदर आपको आना है। स्टाइल के अंदर आप उसका अगेन साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, बड़ा छोटा, ज्यादा बड़ा भी मत कीजिए। रोटेट करना है आपको यहाँ से तो रोटेट कर दो। देखो कैसे घूम रहा है बेचारा, तो उसको हम घुमा सकते हैं। एंड हावर में प्राइमरी कलर, जैसे मैं यहाँ पर एक लेता हूँ यार, ब्लू ब्लू लेके मैं भी तंग आ चुका हूँ, क्या करें। लेकिन यहाँ पर सब ब्लू ऊपर, ये चलो हम लोग रेड करते हैं यहाँ पर अभी। तो ये आ गया मेरा हावर कलर। जैसे मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ये रेड में कन्वर्ट हुआ। नॉर्मल प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर में यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रीन। नहीं यार, ग्रे भी सही नहीं लग रहा मुझे, क्या करूँ मैं? पिंक, पिंक पिंक, लड़कियों का पसंदीदा पिंक कलर। तो मैं कुछ इस तरह से एक कलर ले रहा हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन कोई तो कलर है दोस्तों। तो ठीक है, अभी ये मेरा कलर आ गया। एक प्राइमरी कलर कुछ इस तरह से ये दिखेगा, जिसपे मेरा अगर माउस का कर्सर जाता है तो कुछ ये लाल आग बबूला हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हम लोग माउस के साथ कर सकते हैं। अगेन उसका पैडिंग हम लोग कर सकते हैं। मार्जिन देना है आपको, मार्जिन आप दे सकोगे। पैडिंग करना है तो पैडिंग कर सकते हो। और कुछ एक ऑप्शन और होना चाहिए, जैसे कि यहाँ के अंदर व्यू है स्टैक्ड फॉर्म, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप कोई लिंक दे सकते हो। अगर आपको लिंक देना है तो यहाँ से आप लिंक दे सकते हो। अगेन इसके अंदर आपको मालूम है डू फॉलो, नो फॉलो, जो भी आप चूज करना है। अगेन सेकेंड विंडो में उसको ओपन करना है, तो वो ऑप्शन है। और कुछ छूट तो नहीं गया इसके अंदर। एडवांस में पैडिंग हो गया, पोजीशनिंग, ये फिर कॉमन सब ऑप्शन है। बैकग्राउंड अगर आपको कलरफुल करना है कुछ तो वो है। एंड एनिमेशंस के कुछ ऑप्शंस है। एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो आपके लिए काफी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप गो थ्रू हो जाओगे, कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट्स हो, आप बहुत आसानी से उसको डिजाइन कर पाओगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप शायद से प्रैक्टिस करते होगे, और करनी भी चाहिए दोस्तों, तभी आपकी स्किल ग्रोथ करेगी और आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वक्त आ गया आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अलविदा कहने से पहले दोस्तों वही एक गिरगिराहट आप सभी से, आपसे रिक्वेस्ट बोलिए या दूसरा कुछ बोलिए, लेकिन प्लीज वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकॉन को भी थोड़ा बजा दीजिए यार, हिला दीजिए कुछ, हाँ।